A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is On Top at Home. On top का मतलब था शिखर पर होना, at home मतलब घर पर। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन टीम ने पहले वेस्ट इंडीज को और बाद में श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से उसका क्लीन स्वीप किया है। और यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि इंडिया अपने घर पर कितना बेहतरीन खेलती है। तो फिलहाल इंडिया का अगर देखा जाए परफॉर्मेंस घर पर शिखर पर है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियाज इमर्जिंग का मतलब होता है राइजिंग, उभरते हुए क्रिकेट प्लेयर्स, यानी इंडिया के अंदर जो अभी जो राइजिंग प्लेयर्स है। क्योंकि अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो T20 हुआ था, जो ओडीआई हुआ था, और अभी फिलहाल अगर देखा जाए श्रीलंका के खिलाफ जो T20 हुआ है, तो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स है वो क्या रहे। कुछ प्लेयर्स जो इंजर्ड थे उनको ये सीरीज खेलने को नहीं मिला और उनकी जगह पर कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स, कुछ राइजिंग प्लेयर्स, नए प्लेयर्स को जगह मिली। और उन नए प्लेयर्स ने बहुत ही प्रॉमिसिंग बैटिंग की, बहुत ही होपफुल बैटिंग की, जो इस बात को दिखाता है कि इंडिया के पास बहुत ही इमर्जिंग क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उभरते हुए सितारे हैं। इंडियन क्रिकेट इमर्जिंग प्लेयर्स, और इंडिया के जो उभरते हुए जो सितारे हैं क्रिकेट के प्लेयर्स हैं जो आर शोइंग नो साइन ऑफ स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट का मतलब हो गया एक तरीके से मंच का जो डर होता है, फ्राइट का मतलब डर। तो कहने का मतलब हालांकि ये जो राइजिंग प्लेयर्स हैं इनएक्सपीरियंस्ड है और उनको अभी फिलहाल जो जगह मिली खेलने के लिए टीम के अंदर, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स थे वो इंजर्ड थे और उनकी जगह पर इन नए प्लेयर्स को जगह मिली और उन्होंने किसी भी तरह की कोई भूल नहीं की, किसी भी तरह का उनके अंदर डर नहीं था और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को कैश किया और मतलब क्या दिखाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। विद हिमालयस लूमिंग ओवर, लूम ओवर का वैसे मतलब होता है होवरिंग, मंडराना। धर्मशाला, यानी जो लास्ट T20 जो खेला गया था वो धर्मशाला में खेला गया था और धर्मशाला किसके पास पड़ते, बिल्कुल हिमालय जो है उस धर्मशाला के पास जो स्टेडियम है वहां पर हिमालय मंडराता है। यानी कहीं ना कहीं जो धर्मशाला जो स्टेडियम है वो हिमालय के नीचे है, हिमालय उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। और लास्ट जो T20 खेला गया धर्मशाला में खेला गया। इंडिया स्केल्ड, स्केल्ड का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, हाइट पर, फ्रेश हाइट्स नई ऊंचाइयां छूना, इन इट्स इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब डेवलपिंग जर्नी। और फिलहाल जो T20 जर्नी है जो इंडिया के लिए, उसमें इंडिया ने लास्ट मैच भी जीता और T20 के अंदर खास तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया ने लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज को क्या किया, क्लीन स्वीप किया और अभी उन्होंने श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर। आफ्टर विनिंग द इनोग्रल का मतलब उद्घाटन होता है। वैसे 2017 के अंदर आईसीसी वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था इन साउथ अफ्रीका। द मैन इन दी ब्लू, और उस टाइम अगर देखा जाए द मैन इन दी ब्लू मतलब अगर देखा जाए जो इंडियन प्लेयर है, फ्लैटर टू डिसीव, फ्लैटर टू डिसीव्ड का मतलब होता है देखिए appear promising but ultimately disappoint. The man in blue flattered to deceive in cricket's shortest version, specifically in global events. और अगर देखा जाए तो जो इंडियन प्लेयर है, मतलब अगर देखा जाए जो इंडियन प्लेयर्स हैं फ्लैटर टू डिसीव, हालांकि वो क्या दिखते हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखते हैं, बहुत ही होनहार दिखते हैं, लेकिन जब भी ग्लोबल स्टेज पे उनको खेलने को मिलता है जनरली
तो वो क्या करते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली इंडिया अभी पीछे भी टूर्नामेंट देखा जाए जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया उसमें बुरी तरीके से हार गया था। क्वालिफायर के अंदर ही अगर देखा जाए जो मतलब वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाया था इंडिया। तो इंडियन जो ब्लू है, इंडियन प्लेयर्स जो है वो अगर देखा जाए जो ग्लोबल स्टेज है वहां पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हाउएवर, हालांकि इंडिया लार्जली डज एक्सेल इन बायलिटरल सीरीज, लेकिन जब भी अगर बायलिटरल सीरीज होती है, दो देशों की सीरीज होती है, तो इंडिया उसके अंदर एक्सेल करती है, यानी उसके अंदर बेहतर परफॉर्मिंग करती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोबल इवेंट जब होता है तो वहां पर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, जबकि अगर वही सीरीज बायलिटरल सीरीज होती है, दो देशों की सीरीज होती है, तो इंडिया इसमें एक्सेल करती है। एंड द लेटेस्ट ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री हो गया, was the 3-0 sweep against visiting Sri Lankan in a clash का मतलब भिड़ंत हो गया, that had its final episode at धर्मशाला on Sunday night। और रिसेंट जो फिलहाल अगर देखा जाए जो सीरीज हुई जिसके अंदर इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप दे दिया है, उसको बिल्कुल सफाया कर दिया है, यानी बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका को हराया है। और ये जो लास्ट जो मैच खेला गया था, क्लैश जो भिड़ंत हुई थी, वो धर्मशाला में हुई थी संडे नाइट को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फिलहाल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। आफ्टर क्लिंचिंग मतलब आफ्टर विनिंग द ओपनिंग फिक्चर एट लखनऊ, यानी लखनऊ के अंदर जो पहला मैच हुआ था वो जीतने के बाद इंडिया एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाना दैट विनिंग एक्ट, तो इंडिया ने अपनी जो जीत वाला जो एक कारवां है उसको लगातार बढ़ाए रखा इन द नेक्स्ट 2 गेम्स, मतलब आने वाले जो 2 और गेम थे लखनऊ के बाद इंडिया ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया, और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो मैच श्रीलंका के अगेंस्ट थे उसमें भी इंडिया ने श्रीलंका को हराया अंडर द माउंटेन स्काइज। अंडर द माउंटेन स्काइज का मतलब हो गया ये जो पर्टिकुलर मैचेस थे वो माउंटेन एरिया जो है उसके आसपास खेले गए थे। हैविंग रिसेंटली स्वेप्ट पास्ट वेस्ट इंडीज एट 3-0 ईच इन इंडिया ओडीआई एंड T20। और इंडिया ने क्या किया था इससे पहले अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मैचेस हुए थे वहां पर इंडिया ने 3-0 से ओडीआई के अंदर और 3-0 से T20 के अंदर वेस्ट इंडीज को हराया था। रोहित शर्मा कप ऑफ जॉय कंटिन्यूज टू ब्रीम, और एवर सिंस रोहित शर्मा बिकेम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम ही इज एंजॉयिंग हिज कैप्टनसी। और कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा कप ऑफ जॉय कंटिन्यूज टू ब्रीम का मतलब होता है वैसे बी कंप्लीटली फुल, मतलब कोई भी चीज फुल भर जाती है, जैसे मान लो पानी मैंने अगर किसी टम्बलर के अंदर किसी गिलास के अंदर डाला है तो जो पानी है बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है, उसको बोलते हैं ब्रीमिंग, राइट। तो रोहित शर्मा जो फिलहाल है वो अपनी उस कैप्टनसी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। द लेटेस्ट स्क्वाड, जो फिलहाल जो टीम थी, स्क्वाड मतलब टीम हो गई, उसके अंदर उसने मिस किया क्या, विराट कोहली एंड ऋषभ पंत, वो दोनों के दोनों इस मैचेस के अंदर नहीं खेल पाए। क्यों नहीं खेल पाए? who were given a bio bubble break। देखो बायो बबल ब्रेक क्या होता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड, यानी एक लंबे टाइम से वो दोनों मैचेस खेल रहे थे और उनको एक ब्रेक दिया गया जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा मेंटेन कर सके, अपनी हेल्थ को रिगेन कर सके और रेस्ट कर सके, मेंटली वो रिलैक्स कर सके। तो इस वजह से विराट कोहली और ऋषभ पंत को क्या किया गया था, उनको ब्रेक दिया गया था। while the injured duo KL Rahul and Hardik Pandya, और एट द सेम टाइम दो और भी बहुत अच्छे जो क्रिकेटर्स थे KL राहुल और हार्दिक पांड्या जो कि इंजर्ड है, जिनको चोट लगी है, वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे, रिमेन ऑन दी रिकवरी पाथ, और वो भी फिलहाल रिकवर कर रहे हैं, अपनी इंजरीज से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। येट इसके बावजूद भी इंडिया पेपर्ड ओवर द क्रैक एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है टू हाइड द प्रॉब्लम्स। इसके बावजूद भी इंडिया ने अपनी उन प्रॉब्लम्स को छुपाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया के जो
प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, वो दोनों वे ये सारे के सारे लोग इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं खेल पाए। उसके बावजूद नए प्लेयर्स को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका एडवांटेज उठाया और इंडिया ने क्या किया, इस टाइम भी उन्होंने उस सीरीज को क्या किया, जीत लिया। इंडिया पेपर्ड ओवर द क्रैक, तो इंडिया ने समहाउ जो प्रॉब्लम था उसको मैनेज किया, उसको छुपाया एंड फाउंड मैन हु कुड फिल दिस वैकेंट बूट्स, और उन लोगों को यानी विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और केएल राहुल की जगह पर उन प्लेयर्स को जगह दी, नए प्लेयर्स को, जो कि इस वैकेंट बूट्स का मतलब हो गया एम्प्टी स्पेस, या जो एक वैकेंट प्लेस था उसको क्या कर सकता है, भर सकते हैं। तो नए प्लेयर्स को जगह मिली और उन नए प्लेयर्स ने दे टुक द बेनिफिट ऑफ दीज वैकेंट बूट्स, मतलब उन्होंने क्या किया, इन जो पर्टिकुलर जगह जो फिलहाल खाली थी उसका बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और उन्होंने भी अपने टैलेंट का क्या किया, डिस्प्ले किया, अरे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एज ए रिजल्ट इंडिया डिफीटेड श्रीलंका, राइट। तो एज ए रिजल्ट इंडिया ने श्रीलंका को डिफीट कर दिया। सो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, प्लेयर्स आपका नाउन हो गया, तो इमर्जिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इसके बाद फ्लैटर टू डिसीव जो कि आपका एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, जिसको आप, ये रहेगा मीनिंग अपीयरिंग प्रॉमिसिंग, मतलब होनार तो दिखती है लेकिन निराश करती है काफी जगह के ऊपर। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद क्लिंजिंग यूज कर लिया आपने जो कि आपका जिरेंड है आपका, क्योंकि जनरली प्रेपोजिशन के बाद आप जिरेंड यूज करते हैं। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका प्लूरल, वो आपका एंटीसीडेंट होता है। विराट कोहली एंड ऋषभ पंत यहाँ पे प्लूरल हो गए, तो इसलिए आपने वर गिवन यूज किया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। बी प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। पेपर्ड ओवर द क्रैक, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू हाइड द प्रॉब्लम्स, मुसीबतों को क्या करना, छुपाना। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने फिल यूज कर लिया जो कि आपका V1 है, और जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। इवन रोहित आफ्टर अ 44 एट लखनऊ, हालांकि रोहित शर्मा ने 44 रन बनाए था लखनऊ के अंदर पहले मैच के अंदर, और उसके बाद रोहित शर्मा भी मैनेज जस्ट 1 and 5 इन दी लास्ट 2 एनकाउंटर्स, और लास्ट 2 मैचेस थे उसके अंदर रोहित शर्मा भी नहीं चल पाए। सेकंड मैच में उन्होंने 1 और थर्ड मैच में उन्होंने 5 रन बनाए, यानी बहुत अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए लास्ट के 2 मैचेस के अंदर। द एब्सेंस ऑफ की पर्सनल्स, की पर्सनल मतलब यहाँ पे होगा मेन प्लेयर्स कह सकते हो, और ये जो मेन प्लेयर्स थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जो मेन प्लेयर्स थे ये टूर्नामेंट के अंदर एब्सेंट थे। एंड द मियर्स, मियर्स का मतलब था स्कैंटी, बहुत ही अल्प, छोटा सा। बैटिंग रिटर्न्स फ्रॉम द कैप्टन वर टाइडेड पास्ट, टाइडेड पास्ट का मतलब हो गया एक तरीके से बीत जाना, टाइड में से ज्वार भाटा होता है, और कैप्टन की तरफ से मतलब एक छोटा सा रिटर्न देखने को मिला, यानी जब उसने 44 रन बनाए। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा टीम कैप्टन के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अभी फिलहाल रोहित शर्मा लास्ट के 2 मैचेस में नहीं चल पाए, उसके बावजूद भी जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो राइजिंग स्टार्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, उन्होंने टीम को विक्ट्री तक वो लेके गए और बहुत अच्छी जीत हासिल की। द वेस्ट इंडीज अर्लियर, फिलहाल देखा जाए उससे पहले तो वेस्ट इंडीज के साथ जो टूर्नामेंट थी उसके अंदर, और बाद में श्रीलंका, नाउ इसेंशियली मुख्य तौर पर आउटफिट्स इन ट्रांजिशन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज जो टीम है और श्रीलंकन जो टीम है, एक टाइम हुआ करता था बहुत डोमिनेटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल दोनों टीम्स के अंदर ट्रांजिशन चल रहा है, चेंज चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड था जब दोनों ही टीम बहुत ही डोमिनेटिंग हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल उसमें क्या चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। दोनों ही टीम्स बन रही हैं, वेस्ट इंडीज की और श्रीलंका की, बट India deserves credit for a way it drove home its advantage with the empathetic performance. Empathetic मतलब जोरदार परफॉर्मेंस, लेकिन इंडिया को इस बात के लिए डिजर्व करती है, इंडिया को इस बात के लिए क्रेडिट होना चाहिए, इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए कि इंडिया ने किस तरीके से जो घरेलू सीरीज है उसका फायदा उठाया और एक बहुत ही शानदार, एक जोरदार परफॉर्मेंस दी। As India builds a unit leading into the ICC
T20 वर्ल्ड कप लेटर दिस ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। और जैसा कि इंडिया लगातार क्या कर रही है, पूरा इंडिया ने इस बात पर ध्यान लगाया हुआ है कि इंडिया की एक बहुत ही बेहतरीन एक यूनिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उसके लिए इंडिया क्या कर रही है, इंडिया अपने एक टीम बहुत ही एक अच्छी टीम तैयार करने की कोशिश कर रही है। दीज रिजल्ट्स, और जो फिलहाल पहले वेस्ट इंडीज को हराया और अभी श्रीलंका को हराया, ये जो रिजल्ट्स हैं ऑफर होप, और ये जो रिजल्ट्स है इंडिया को कहीं ना कहीं उम्मीदें देते हैं। इवन फ्रॉम अमंग दोज प्लेयर्स पेंसिल्ड इन का मतलब ड्रॉ इन, नाम शामिल करना एज द पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप। कोर ग्रुप का मुख्य जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ जो प्लेयर्स है उनको क्या किया गया, शामिल किया गया है। जैसे रोहित मिस्ड एंड इंजर्ड सूर्य कुमार यादव, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव है वो इंजर्ड है फिलहाल, लेकिन उनका भी नाम टीम के अंदर शामिल है। हु हैड फ्लोरिस्ट का मतलब प्रॉस्पर्ड का मतलब खिलना फलना फूलना अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपनी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। बट लाइक द टेस्ट क्रिकेट, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, दैट revealed a strong bench strength during the tour of Australia in 2021 सीजन। और कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ को रिवील किया था, दिखाया था, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया था और उसने अपने स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ को भी दिखाया था। जो मेन प्लेयर्स थे वो तो खेल ही रहे थे, और जो बेंच पे बैठे हुए थे वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर, जो कि 2020 और 21 के दौरान खेली गई थी। द मैन इन ब्लू डिस्प्लेड ए सिमिलर रेजिलियंस का मतलब है टफनेस, और बहुत अच्छे प्लेयर्स और भी हैं। जैसे मैन इन ब्लू मतलब जो इंडियन क्रिकेट है जो डिस्प्लेड, उन्होंने बहुत अच्छी टफनेस दिखाई है। जैसे बीट का मतलब हो गया एक तरीके से चाहे वो ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, बीइंग ट्राइड अटॉप द बैटिंग ट्री, और उनको क्या किया गया, उनको टॉप ऑर्डर पे उनको ट्राई किया गया, और टॉप ऑर्डर में उन्होंने किया भी अच्छा परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनका जो परफॉर्मेंस था काफी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था। और श्रेयस अय्यर पोजिशनड एट द लेटेस्ट मिडल ऑर्डर फुलक्रम का मतलब हो गया एक तरीके से फाउंडेशन। और फिलहाल अगर देखा जाए जो श्रेयस अय्यर है उनको मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको जगह मिली है, और वो भी क्या बन गए हैं, मिडिल ऑर्डर का एक आधार बन चुके हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। व्हाट कॉट द आई, लेकिन लोगों का अटेंशन किस चीज ने मतलब लोगों का ध्यान खींचा, द ईज विद मतलब कितनी आसानी के साथ दीज बैटर्स, इन बैटर्स ने, यानी ये जो इंडियन प्लेयर्स है खासतौर पर जो बैट्समैन है, इम्प्रेस्ड का मतलब हक करना, गले लगा लेना, देयर रोल्स, जैसे उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज को, इन अवसर को गले लगा लिया और उसका फायदा उठाया। श्रेयस वाज इन ब्लिस्टरिंग फॉर्म, ब्लिस्टरिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म के अंदर फिलहाल श्रेयस अय्यर दिखाई पड़ते हैं। एज एविडेंट का तो क्लियर, साफ दिखाई पड़ना, फ्रॉम हिज अनबीटन मतलब बिना आउट हुए नॉक्स 50, 57, 74 एंड 73, ये तीन पर्टिकुलर जो इनिंग्स खेली है किसने, श्रेयस अय्यर ने, और इन तीन इनिंग्स के अंदर श्रेयस अय्यर आउट ही नहीं हुए, तो ये दिखाता है वो कितनी बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। वर्ड टाइडेड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखो यहाँ सूर्य कुमार यादव आपका नाउन हो गया, तो इंजर्ड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पे वोवल साउंड के लिए आ गया। फॉर्म आपका नाउन हो गया, तो ब्लिस्टरिंग आपका V1 प्लस ING, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बी इट का मतलब होता है चाहे, चाहे ये हो या ना, चाहे मतलब इस सेंस में बोला जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। मुंबईकर यहाँ पे यूज किया गया है श्रेयस अय्यर के लिए एंड हिज अलायंस, और उसका जो अलायंस का था गठबंधन विद रविंद्र जडेजा इन दी सेकंड मैच के अंदर जो श्रेयस अय्यर है और रविंद्र जडेजा है उनके बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, विच परहैप्स कुड हैव गॉन टू द वायर।
could have gone to the wire का मतलब होता है, देखो go to the wire का मतलब हो गया it continues until the last possible moment, यानी वो और भी अच्छी दूर तक जा सकती थी, यानी उनकी जो पार्टनरशिप थी बहुत अच्छी हुई और वो और भी आगे तक जा सकती थी। offered riveting फेयर, राइवेटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग, आकर्षक। फेयर का मतलब वैसे यहाँ पर एक तरीके से फूड, फेयर का मतलब फूड भी होता है, भाड़ा भी होता है, किराया भी होता है, बट यहाँ पे राइवेटिंग फेयर का मतलब हो गया एक बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फूड कह सकते हो, यानी कहीं ना कहीं जो टीम है उसको एक अच्छा एक सपोर्ट दे सकता। फेयर का मतलब यहाँ पर एक तरीके से एक मतलब एक बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट दे सकते थे। एंड हिंटेड, इशारा करना, एट द होस्ट ऑमनियस फॉर्म, और कहीं ना कहीं जो जो इंडिया है उसका जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग है, वो इस चीज को दिखाता है कि इंडियन जो टीम है अभी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म के अंदर दिखाई पड़ती है, स्पेशली इन इट्स बैकयार्ड। यानी अगर पीछे का भी देखा जाए तो इंडियन जो टीम है लगातार फिलहाल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने भी। जडेजा रिटर्न अगेन इज प्रोवाइड्स, और जडेजा ने फिलहाल रिटर्न किया है, यानी वो दोबारा से उसने वापसी की है जडेजा ने, द ऑल राउंड ऑप्शन, क्योंकि जडेजा जो ऑलराउंडर है बहुत अच्छे, एक बैट्समैन भी है तो बॉलर भी है। दैट इंडिया हैज chased ever since कपिल देव retired in 1994, यानी 1994 के अंदर कपिल देव ने रिटायर किया था और उसके बाद रविंद्र जडेजा है वो उनका ऑप्शन है, जो इंडिया हमेशा से एक ऐसा एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमेशा से ढूंढने की कोशिश की है, और जडेजा उस पर्टिकुलर सपोर्ट को फील करते हुए दिखाई पड़ते हैं और एक बहुत बेहतरीन वो एक विकल्प है। हार्दिक एंड विकेट कीपर्स, और हार्दिक पांड्या की अगर बात की जाए और ऋषभ पंत की अगर बात की जाए, हु कैन बैट लाइक अर्लियर्स इन द केस ऑफ एमएस धोनी, और हार्दिक पांड्या और जो ऋषभ पंत है दोनों एमएस धोनी की तरह बैटिंग कर सकते हैं करंटली थ्रू पंत, हालांकि जो पंत है फिलहाल वो बैटिंग कर रहे हैं। ऑफर बैलेंस टू एनी यूनिट, और ऋषभ पंत जिस तरीके से बैटिंग करे वो किसी भी यूनिट को क्या कर सकते हैं, वो बैलेंस कर सकते हैं, और जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक संकेत है। करंटली फिलहाल देखा जाए इंडियन क्रिकेट कन्वेयर बेल्ट, अब ये पिक्चर देख सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट मतलब जनरली क्या है, यहाँ पर सामान को रखा जाता है और ये मूव करते हुए इधर तक चला जाता है, तो इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इस चगिंग अलोंग, चगिंग का मतलब हो गया साउंडिंग, आवाज करना, और फिलहाल जो क्रिकेट टीम है वो आवाज कर रही है स्मूथली, धीरे धीरे, एंड इमर्जिंग प्लेयर्स शोइंग नो साइन ऑफ स्टेज फ्राइट, और जो फिलहाल जो नए जो प्लेयर्स हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर है, राइजिंग जो स्टार्स हैं, उनको चांसेस मिल रहे हैं और उन्होंने उन चांसेस का भी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया है, जो कि क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत अच्छी एक उम्मीद है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये प्लेयर्स बहुत अच्छा इंडियन टीम के लिए करे। और आईसीसी जो टूर्नामेंट्स होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो हो सके अगर इसी तरीके से इंडिया ने अपने मोमेंटम बनाए रखा, सो होप सो इंडिया कैन क्लेम T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, तो हो सकता है इंडिया T20 वर्ल्ड कप को भी जीत सके। सो दिस इज द थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो, कुड हैव जनरली यूज किया जाएगा पास्ट इमेजिनेशन के लिए, ऐसा हो सकता था, कुड हैव गॉन, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया, राइट। और गो टू द वायर का मतलब होता है इट कंटिन्यूज अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ये किसी भी चीज का लास्ट मोमेंट तक चले जाना। इंडिया हैज चेस्ड, देखा अगर देखा जाए इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। इज चगिंग, इसके बाद आपने V1 प्लस ING यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, राइट। सो माय डियर रीडर्स, इट वाज वंडरफुल आर्टिकल टुडे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, right? This is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, subscribe to my channel. God bless you.